टाइम एंड डिस्टेंस एक नया लेसन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है क्योंकि ये मिक्सचर है दो तीन लेसन्स का। जैसे देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पर ही आपका ट्रेन आधारित होता है, टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पर ही बोट एंड स्ट्रीम आधारित होता है, टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पर ही गेम्स एंड रेसेस आधारित होता है। भले ट्रेन, गेम्स एंड रेसेस और आपको बोट एंड स्ट्रीम का अपना अलग कंसेप्ट भी थोड़ा होता है, लेकिन बेस टाइम एंड डिस्टेंस ही होता है। दैट मीन्स टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आपको पढ़ना है ट्रेन, इसी के साथ पढ़ना है आपको बोट एंड स्ट्रीम, और इसी के साथ पढ़ना है आपको गेम्स एंड रेसेस। मीनिंग है एक आधार से चार तरह का चैप्टर आप अच्छा कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। आइए, इसमें सबसे पहले आपको ये तो मालूम है ना कि दूरी जो निकलता है वो चाल गुना समय से, दूरी जो निकलता है चाल गुना समय से, और इसी फॉर्मूला से अगर आप समय निकालना चाहेंगे तो बन जाएगा दूरी और बट्टा में चाल, और इसी फॉर्मूला से अगर आप चाल निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा दूरी और बट्टा में समय। तो ये तो हो गया, मात्र एक ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ये, तो ये तीनों याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चाल को हम स्टैंडर्ड यूनिट में नॉर्मली बोलते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दो यूनिट होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर के यूनिट को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है, जिसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ जो भी मान होगा, और मीटर पर सेकंड के यूनिट को जब किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपका तीन फॉर्मूला, और ये एक अलग कंसेप्ट कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको जो है 18/5 से गुणा कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसी चैप्टर में फिर कंसेप्ट आता है आपको एवरेज स्पीड का। जैसे अगर स्थान ए से बी तक कोई आदमी एक्स के चाल से चला जाएगा और वापस वाई के चाल से बी से ए तक आ जाएगा, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड, हिंदी में औसत चाल जो बोला जाता है, वो आपका 2xy बट्टा में x + y किलोमीटर पर आवर का लगेगा। तो इससे हम लोग ये काम कर लेंगे, और यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा या में, कि अगर एक आदमी ऐसे, ये मीड दिखा दिए, ये मीड पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर स्थान ए है, यहां पर बी है, x किलोमीटर पर आवर के चाल से जाएगा, आगे y किलोमीटर पर आवर के चाल से जाएगा, तो एवरेज स्पीड इसमें भी यही लगेगा, इसलिए यहां या लिखा हुआ है। मीनिंग है दोनों सिचुएशन को याद करिए, आदमी जाएगा लौटेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, आदमी जितना दूरी गया उतना ही दूरी आगे जाएगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। एक और आपको हम दिखाते हैं जिसमें कि 3 इक्वल डिस्टेंस होगा। ऐसे करके देखिए, ये आपका इक्वल डिस्टेंस है, x किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़े, y किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़े, और z किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़े, ऐसे, और स्थान आपका ये हो गया, ये मिड पॉइंट माने बराबर दूरी, जैसे ये उतना ही दूरी जितना ये उतना ही ये। तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन दिया जाता है, और उसके लिए आप लिखते हैं यहां पर, उसमें क्या था 2xy, यहां पर होगा 3xyz बट्टा में xy yz और zx, ऐसा। तो ये आप आराम से बना सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आता है एक कंसेप्ट आपको रिलेटिव स्पीड का, जो आप सारे छात्र इस बात को समझते हैं, जिसको कि हिंदी में आपेक्षिक या सापेक्षिक बोला जाता है। आपेक्षिक या सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। तो देखिए रिलेटिव स्पीड होता क्या है, देखिए जब एक ही समय में दो स्पीड काम करेगा तो ये दोनों स्पीड मीनिंगलेस हो जाएगा, और इसका एक नया स्पीड बनता है जो कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, जो दिशा पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, एक ही समय पर एक चाल 40 किलोमीटर पर आवर से है और एक चाल यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर से है, तो इस जगह पर एक ही समय पर 7 AM में ये भी रनिंग है और 7 AM में ये भी रनिंग है, तो यहां पर आपको रिलेटिव लगेगा, जो ये 40 में 20 घटेगा क्योंकि समान दिशा में आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो इफेक्टिव स्पीड 20 का रहा।
चलिए, लेकिन इसी में आप ऐसे डायग्राम बना देंगे 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, दिशा आप देख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां जो रिलेटिव स्पीड लगेगा वो न तो 40 होगा न तो 20 होगा, जोड़ करके 60 का स्पीड हो जाएगा ऐसा। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसलिए डिफिनेशन याद करिए कि जब एक समय पर दो चाल काम करे तो दोनों चाल को मीनिंगलेस कर दिया जाता है और उसका एक नया चाल बनाया जाता है जो दिशा पर निर्भर करता है। विपरीत दिशा में चालों को जोड़ा जाता है और समान दिशा में चालों को माइनस कर दिया जाता है। बस यही पॉइंट याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, इतने कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या? बोले चाल किसको बोलते हैं? तो दूरी और बट्टा में समय। बोले दूरी कितना? तो 250 मीटर। समय कितना? तो 75 सेकंड। बोलिए यही तो आंसर है, लेकिन मीटर पर सेकंड में है और क्वेश्चन का डिमांड है किलोमीटर पर आवर में। तो अभी तो बोले कि मीटर प्रति सेकंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, इसलिए यहीं पर अब हम 18/5 गुणा कर देते हैं। अब इसको काटेंगे 5 से 50 बार में, 5 से 50, 25 से 2, 25 से 3, 3 से 6, 12 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। यही करना है ना? आराम से ऐसे सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या? बोले सो सिंपल, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, व्यक्त करें। कैसे? 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, तो ये 50 मीटर पर सेकंड आपके प्रश्न का आंसर। तो चलिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। यही रूल है जो आपको याद रखना है और समय बचाना है इसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक कार का प्रत्येक पहिया, बोले कार का चक्का ये है और यहां पर ये रेडियस कहलाता है और ये 2πr परिधि का फॉर्मूला होता है। परिधि किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको सरकमफरेंस बोलते हैं। और ये एक बार आउटलाइन का लंबा, मैंने कहा ये पूरा लेंथ जितना है उसी को हम परिधि बोलते हैं, 2πr से निकलता है। बोले जब व्यास आपको दिया है 70 तो रेडियस जो होगा 70 का आधा, मैंने कहा 35। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, मैंने कहा ये चक्का 1 मिनट में 400 बार घूमता है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। बोलिए आज यहां पर फिल करिए 2π, है ना, 2πr ऐसा। बोले चक्का एक राउंड लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रति मिनट 400 राउंड लगाता है, मीनिंग है 1 मिनट में इतना cm दूरी जाता है, 1 मिनट में इतना cm दूरी जाता है। बोले 1 मिनट में इतना cm दूरी जाता है तो आपको यहां पर ये 1 मिनट हो गया, इतना cm प्रति मिनट, ये 1 मिनट आपको लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो बोले आज बोलिए कि दूरी और बट्टा में ऐसा, तो ये तो चाल है लेकिन क्या है? cm प्रति मिनट, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर के लिए। बोले आज सेंटीमीटर को आप जो है बदलेंगे किलोमीटर में। तो बोले सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए और फिर मीटर को किलोमीटर में। तो बोले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और फिर यहां पर आपको जो ना 100 हम नीचे ला दिए हैं, और फिर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। अब आपका ये टर्म किलोमीटर में आ गया। और बोले 1 मिनट को आप आवर में बदलेंगे तो यहाँ 2260 होगा, जो हम यहाँ पर ऊपर में भेज देते हैं। अब यहाँ पर हम ये हटा दे रहे हैं और गुणा में उस जगह पर 60 कर देंगे, ठीक है। तो इनटू में यहाँ पर 60, ये तो कैलकुलेशन है। अब इसको सॉल्व करिए। बोले 0 0 कट चुका है, उसके बाद में आपका ये 0 भी कट चुका है, और काटिए 7 से 5, 5 दूना 10, तो आपका 1 0 और कट गया ये वाला, ठीक है। तो अब क्या बच जाता है उसको आपको देखना है, और यही आपके प्रश्न का आंसर। तो बोले यहां से इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जा रहा है? 4 6 24, 24 दूना 48, और 24 दूना 48 और 4 52, और यहाँ पर आपको एक अंक पे दशमलव भी पड़ेगा, तो ये 52.8 जो दिख रहा है ना, यही हमारे ख्याल से इस प्रश्न का आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो ये आप क्या क्या चेंज किए? 52.8 किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं आप। यहाँ पर क्या किए? 1 किलोमीटर का अर्थ होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर का अर्थ होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका हेल्प लिए हैं, आपका
आंसर आ चुका 52.8 में। बोले चक्का जब एक राउंड लगाता है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। अगला 4 नंबर, दो कारें एक निश्चित बिंदु से ए समकोण बनाने वाली दिशा में अलग अलग दो सड़कों पर एक ही समय पर चलना शुरू कर देंगे। आज सड़क ऐसा है, मीनिंग यहाँ पे दो कार है, एक को इधर जाना है एक को इधर जाना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। बोला है यदि उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मीनिंग है इधर वाले का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और इधर वाले का स्पीड आपको जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। ये 15 मिनट के बाद उसके बीच का, बोले कार तो दोनों यहां पर है, 15 मिनट के बाद एक कार यहां पर और एक कार यहां पर, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ये कैसे निकलेगा? तो पहले बोलिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए और इसको 15 सेकंड से गुणा कर दिए, तो 18 से 2 बार में कट गया तो कितना गया? 18 से 2, 15 5 75, 750 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 है, इसको भी 5/18 से गुणा कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड का चाल, इसको फिर 15 से गुणा करना है। काटिए इसको 6 से 3 बार में 6 से 8 बार में, फिर 3 बार में, 3 से ये 5 25 8 200, तो यहाँ पर आपको 200 आ गया। अब इसी से आपको जो है अंदाज लेना है, इस जगह पर देखिए यहाँ पर क्या होगा 18 से 2 बार में, तो 15 5 75 और दूना 150, ये 7 नहीं लिखा हुआ है, ये 150 है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पर ऐसा। अब बोलिए ये दूरी 150 मीटर और ये दूरी आपका 200 मीटर, तो बोले यहां से d कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आप 150 का स्क्वायर करेंगे और 200 का स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ेंगे और पूरे का अंडर रूट करेंगे, तो यहां पर आपका 225 और ये 4 625 और उसमें फिर ऐसा, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका 250 मीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। अच्छा क्वेश्चन है, आपके लायक है और वैसा ही क्वेश्चन हम चूज कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पकड़ में आ जाए क्वेश्चन बनता कैसे है किसी भी चैप्टर का। ओके, चलिए। बोलता है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है और शेष बचे। बोले 9/20 अगर तय ही कर लिया तो शेष कितना? इन दोनों का अंतर भरबली कर लेना था, हम समझाने के लिए एक बार अंतर लिख दिए, ये 11/20 ये शेष है। और वह शेष दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलता है, मीनिंग यही जो है 10 किलोमीटर के इक्वल है। अब बोला उसकी कुल यात्रा की लंबाई तो 200 और बट्टा 11 किलोमीटर, इसको हम भाग लगाएंगे तो 11 18 198 होता है, 198 20 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो गया, है ना। बहुत इजी है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। बोला एक वायुयान मीन्स हवाई जहाज 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह अपनी यात्रा का 2/5 भाग दूरी तय कर लेता है। बोलिए 2/5 बराबर में 1200 किलोमीटर है और ये एयर से गया, प्लेन से बाय एयर, 1 यूनिट का मान 6 पंचे 30, ये 3000 किलोमीटर उसका टोटल यात्रा है, टोटल दूरी, ठीक है। अब बोलता है कि 1/3 कार से गया। बोले 1 बराबर 3000 तो 1/3 बराबर 1000 किलोमीटर ये कार से गया है। आज बोलिए कि कार और हवाई जहाज से 12 और 10 22 चला गया, ठीक है, 2200 किलोमीटर और टोटल वो 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर गया, तो 3000 किलोमीटर में 2200 किलोमीटर घटा देंगे तो 800 किलोमीटर अभी भी दूरी बचा हुआ है और वही बची हुई दूरी वो रेलगाड़ी से तय करता है। तो क्वेश्चन बोला कि रेलगाड़ी से कितना दूरी तय किया, तो हम लोग आंसर लगाएंगे 800 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन से गया है। बोले पूरे 3000 किलोमीटर उसको जाना था, 1200 किलोमीटर हवाई यात्रा किया और 1000 किलोमीटर कार से गया है और आपको जो बच जाता है 800 किलोमीटर वो ट्रेन से गया है। चलिए हो गया। 6 नंबर के बाद आते हैं 7 नंबर पर। देखिए एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। वह 5 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करे? बोलिए 5 किलोमीटर जाने में 5/10 अर्थात आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन 5 किलोमीटर में 5-5 मिनट का 4 गैप बनेगा जो वो आराम करेगा, तो इतना मिनट होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 मिनट है आधा घंटा और ये 20 मिनट है, इसी को जब जोड़ा जाएगा तो आपके प्रश्न का आंसर 50 मिनट होगा। लेकिन इस तरीके से जब हम आपको
बताए हैं, तो आप में से कुछ छात्र का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उनको भी समझा देते हैं। देखिए आज बोलिए यहां से 5 किलोमीटर के लिए 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है, ये 5 किलोमीटर का पूरा यात्रा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसा। बोले यहां पर 5 मिनट का एक आराम, 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 ये स्टार्ट है और वो एंड है। इसका अर्थ क्या है कि 5 किलोमीटर की दूरी में आपको 1-1 किलोमीटर का 4 ही आराम बनेगा, है ना। तो 4 आराम जो बनेगा यही हम 4 पंचे 20 यहां पर लिखे हैं, और यहां पर ये पूरा दूरी कितना है तो 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर को जाना है किस हिसाब से, तो आपका जो है पूरे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इसीलिए 5 और बट्टा में 10 मिलेगा आधा घंटा, तो उसको दूरी तय करने में लगा है आधा घंटा, जो कि 30 मिनट हो गया, और रिलैक्स कितना किया 5 × 4 20, इसीलिए ये 50 आंसर हो गया। तो हम डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझा चुके। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। बोला ए बी से दुगुना और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। बोले हम ए बी सी यहां लिख देंगे रेशियो के टर्म में, और क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 2 गुना बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, तो सी को 1 मानिए, और बी सी से 3 गुना तो 3, और ए बी से 2 गुना तो यहाँ पे 6 तेज दौड़ता है, तो ये उसके चाल का अनुपात है। और आपको यहाँ अब ये याद रखना है, टाइम एंड वर्क में भी बोले थे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, कि चाल जिस अनुपात में होगा समय उसके इनवर्स रेशियो में होगा, इसीलिए यहाँ पर समय जो निकालिएगा वो इसके इनवर्स रेशियो में। इनवर्स कैसे निकलता है, इन तीनों का एलसीएम 6, 6/6, एलसीएम 6, 6/3, एलसीएम 6, 6/1, ये 1, ये 2 और ये आपका 6, मीनिंग समय जो लगेगा वो इसी रेशियो में। अब क्वेश्चन बोलता है ए कितने समय में यात्रा करेगा, जबकि सी 1.5 घंटे में यात्रा करता है। बोलिए सी का समय तो ये है, और 1.5 घंटे का अर्थ होता है 90 मिनट, जिसको कि 15 फोल्ड यहां लगा, तो ए का समय रेशियो पढ़े हुए हैं, यहां पर 15 ही फोल्ड हो सकता है, और हम आंसर लगाएंगे कि ए को लगेगा 15 मिनट का समय, जो ऑप्शन ए में है। इसलिए हम इसका 8 नंबर क्वेश्चन को भी डील कर लिए। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। ये आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बोला एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है। बताइए अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो कुल कितना समय। बोलिए 60 का स्पीड आप रखे हैं तो यहां पर 1 घंटा का समय लगता है। अगर 40 का स्पीड रखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा करने के लिए ऊपर में 60, नीचे में 40, और यहां पर काटेंगे 1.5 घंटा 20 से, ऐसा करके ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है। कुछ नहीं, चाल के कम करने से समय ज्यादा लगेगा, तो समय हम ज्यादा कर दिए, 60 ऊपर 40 नीचे। चलिए 9 नंबर के बाद आते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर को लेकर, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले आज यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन बोला उसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और एवरेज स्पीड का अर्थ होता है कितना दूरी कितने समय में गया, मैंने डिस्टेंस बाय में टाइम, इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं डिस्टेंस लिखते जा रहे हैं। बोला 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर, ये वाला देखिए 600 था 800 था, और यहां पर 100, तो 600 800 100 किलोमीटर की यात्रा। लेकिन आज 600 किलोमीटर जो गया उसमें स्पीड था उसका 80 किलोमीटर पर आवर का, तो ये समय लगा, और 800 किलोमीटर जब गया तो स्पीड था 400 किलोमीटर पर आवर का, और 100 किलोमीटर गया तो स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर का। 8 6 14 1500 किलोमीटर जाने में यहाँ 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा, और यहाँ पर आपको जो है 0 4 से 2 काटेंगे, 4 से 15 7.5 घंटा। तो बोले 7.5 में आप 4 जोड़ेंगे तो 11.5 घंटा, ये 11.5 घंटा मिलेगा 23/2। अब ये 3000 और बट्टा में 23 किलोमीटर पर आवर। बोलिए आपके आंसर में 23 नीचे में आएगा, तो ये सभी गलत है, और यही इसका राइट आंसर है, जो बिना बनाए आपको पता चल गया अभी के ऑप्शन को देख करके। तो यही टेक्निकल ब्रेन होता है। अब हम आपको जांच करके भी दिखाते हैं कि यहां से 13 × 39 और 13 × 26 और 3 29 और प्लस 10 जोड़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाला 3000 ये आ जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर आएगा। देखिए जब 3 समान दूरी होता और 3 असमान चाल, तो हम वहां पर 3xyz बट्टा xy प्लस xyz xy प्लस yz प्लस zx का कंसेप्ट ले लेते तो एवरेज पे निकल जाता। लेकिन जब स्पीड दूरी सब अलग अलग करके दिया है तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, आप इसके बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन इजीली बनेगा। चलिए 11 नंबर में बोलता है, देखिए यहां एवरेज स्पीड लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला से
बोला एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। आज यहां पर एवरेज स्पीड के लिए आपको हम फॉर्मूला लिखे थे, एक बार फिर लिख देते हैं। 2xy बट्टा में x प्लस वाई का कंसेप्ट लगाना है और यहां पर 2 गुना में 12 गुना में 4 लेंगे, नीचे में 12 प्लस में 4 लेंगे। अब ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो बोले 12 4 16, यहां पर 6 बन जाएगा, 8 बनेगा, 8 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 12 4 16 है, ये क्या है नीचे में 12 4 16, 4 गुना 8 2 6, कितना आ रहा है 6 आ रहा है साहब, रुक जाइए। तो बोले हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ रहा है वो देखिए, ये 12 4 16, ठीक है, तो 4 गुना 8 से 2 तो 6 आ रहा है। मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर 6 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन इसको अगर बेसिकली डील किया जाएगा तो आप क्या करते, तो यहां पर दूरी मान लेते। बोले 12 4 का एलसीएम ले लेंगे और दूरी ले लेंगे 12 किलोमीटर, तब एवरेज स्पीड जब निकलेगा तो डिस्टेंस बाय में टाइम होगा। बोले 12 जाएगा 12 आएगा, लेकिन 12 जाने में 12 का स्पीड था और 12 आने में 4 का स्पीड है। तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है पढ़िए, 12 12 24 है और यहां पर 4 तिया 12 4, तो 6 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर। इसलिए हम आपको बेसिक मेथड से भी बनाकर दिखा दिया इस प्रश्न को, तो बेसिक से इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन याद रखिए कि 2 समान दूरी को 2 असमान चाल से तय किया जाएगा, तो आप एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो 2xy बट्टा में x प्लस वाई। चलिए, एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, एवरेज स्पीड। चलिए ट्रिक लगेगा, क्योंकि जितना दूरी गया है उतना ही दूरी वापस आया है, तो हम लिखेंगे 2 गुना में 40 और गुना में 60 और बट्टा में 40 और प्लस में 60, आंसर देंगे 48 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस 12 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग हल कर लिए। अब आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है। बोलिए 16 से जाता है ये तो बता दिया, लेकिन किस चाल से आता है नहीं बताया, तो हम y लिख देते हैं। और एवरेज स्पीड क्वेश्चन आपको दिया है 6.4 का, तो ये इसका मान बताना है। बोले ये क्या है, 16 गुना में y 2xy और 16 प्लस में y, और यही इक्वल्स टू में 6.4 एवरेज स्पीड है ना, वो फॉर्मूला हम लगा दिए। अब यहां से 16 दुना 32 से ये कटेगा 0.2 टाइम्स में। अब यहां पर आपका y और 16 दुना 32 तो 3.2 और प्लस में 0.2 y, ये इसमें घटेगा तो 0.8 y इक्वल्स टू में 3.2 और y का मान लेंगे तो 4 निकल जाएगा। मीनिंग है हम आंसर लगा दिए 4 किलोमीटर पर आवर का। तो बोलिए समान दूरी जाएगा और लौटेगा, इसमें एक एवरेज स्पीड पूछा जाता है और एक आपको उल्टा करके कि एवरेज दिया रहेगा तो एक अननोन स्पीड को पूछा जाता है, तो सभी मान आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको आराम से डील कर लिए। अगला प्रश्न लेकर आते हैं, 14 नंबर को देखिए। बोला एक बस, अब देखिए 3 लगातार है ना, 3 किलोमीटर लंबे खाई को क्रम से। बोलिए आज क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे 3 फिर 3 और फिर 3, मीनिंग है ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है ऐसे। और स्पीड कैसा दिया है तो 10 20 और 30 का, 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से और 60 है 60 के स्पीड से, ऐसा। बोले आज एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए क्या कंसेप्ट है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना, तो 3 + 3 + 3 और बट्टा में यहां पर लगा देंगे तो 3 बट्टा में 10, फिर 3 बट्टा में 20 और 3 बट्टा में 60। इसको जब सॉल्व किया गया तो ऊपर में तो 9 आ गया और नीचे में जो एलसीएम है वो हम ऊपर भेज दिए 60 एलसीएम। इसको कैंसिल करेंगे 10 से तो कितने बार में, देखिए तो 3 कॉमन हम ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, और 10 से कटेगा 6 बार में, 20 से 3 बार में, ऐसा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 3 से 3 बार में 6 3 9 1 10, 18 दिख रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन हम लोग इसमें वो काम भी कर सकते थे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया गया, तो चलिए एक बार तो इससे बना के दिखा दे। अब हम यहां पर उसका कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि समान दूरी है तो 3 को अब आप यूज नहीं करिए और सीधे लगा देंगे, क्या था 3x y z बट्टा में x इंटू y, y इंटू z और z इंटू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दुना 12 3 36, 6 दुना 12 3 36 पर 3 0 और पढ़िए 600
12 6 1800 और ये आपका 2000, इसको छोटा किए 18 किलोमीटर पर आवर, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए 14 के बाद आते हैं 15 नंबर को लेकर। 15 नंबर में क्या बोला है देखिए, बोला एक साइकिल के पहिए का डायमीटर 140 है। बोले ये डायमीटर दिया तो हम रेडियस लिख दे, डायमीटर दिया था व्यास 140, आधा कर दिए तो रेडियस निकल गया 70। बोला साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है। बोले 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 घंटे का समय लगा है ना, 30 घंटे का समय। तो दूरी जो गया तो बोले 22 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर आपको 30 घंटे का समय लगा। तो ऐसा करिए कि पहले इसको आप किलोमीटर पर आवर से ही कैलकुलेट कर लीजिए। बोले 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 घंटा लगा है, तो आपका 660 किलोमीटर का दूरी हो गया है। और एक चक्कर लगाने में तो बोला कि नंबर ऑफ राउंड्स कितना लगाना पड़ेगा, तो बोलिए नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप यहां पर फिल करिए कि 660 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये आपको सीएम में है तो यूनिट को अब सीएम में बदलना पड़ेगा। बोले 660 किलोमीटर को बदल दिए मीटर में और मीटर को बदल दिए सेंटीमीटर में, और इसको जाने में यहां पर आपको जो है एक राउंड लगाने पर 2 पाई आर मिलेगा, 2 पाई और आर है कितना 70 एक राउंड में, तो 2 पाई आर हो गया और इतना ऐसा, तो नंबर ऑफ राउंड्स निकल जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, क्या होता है देखिए। बोले ये 0 कट गया, ये 7 कट गया, 22 दूना 44 है, या 22 से इसको काटेंगे 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, है ना। तो आपका 15 पर बन जाता है, एक्चुअली 5 0 आएगा, हम कहीं देख लेते हैं और ऐसा, तो 15 पर आपको हाँ 3 और 1 4 ऐसा, ठीक है, 1,50,000 सही है। तो आपका 1.5 लाख है ना, ये आपके प्रश्न का आंसर। मीनिंग है उस चक्का को इसको 1.5 लाख बार घूमना पड़ा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 30 घंटे का अगर जर्नी किया गया है तो उसको पूरा करने में। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर। अब यहां पर क्या बोलता है देखिए, बोला 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 के चाल से चलती है, 8 बजे में 60 के चाल से चलती है बी की ओर, और एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे प्रातः यहां से चलेगी बी से ए की ओर 9 बजे प्रातः 75 के चाल से। ये तो आप सोचिए कि 8 से लेकर 9 1 घंटा ये स्पीड अकेले काम किया, तो इसलिए यहां पर आपको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, और 330 में घटा देंगे 60 तो बचेगा 270 किलोमीटर। लेकिन तब तक में ये ट्रेन 9 बजे में यहां पर दिखाई देगी। अब पूरा ध्यान दीजिए, जिसका चर्चा हम आज ही किए हैं कि इस बचे हुए डिस्टेंस में, अब इसको हटा दीजिए, इस बचे हुए डिस्टेंस में 9 AM और 9 AM एक ही समय पर 2-2 स्पीड काम कर रहा है, इसलिए 270 किलोमीटर में अब इस 60 और 75 का रिलेटिव लगेगा। और रिलेटिव कैसे, तो दोनों विपरीत दिशा में है तो प्लस करके मिलेगा 60 + 75 ऐसा, और ये जब सॉल्व किए तो 2 आवर्स अभी और लगेगा। क्वेश्चन बोला मिलने का टाइम क्या होगा, तो आपका 9 बजे से 2 घंटा लगेगा, इसलिए 9 AM में जब हम 2 आवर्स जोड़ेंगे तो मीटिंग टाइम होगा 11 AM। दोनों ट्रेन कब क्रॉस करेगी एक दूसरे को, इस बीच में कहीं पर, तो 11 AM पर क्रॉस करेगी। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग आज टाइम एंड डिस्टेंस के पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कर लिए। तो आप रिवाइज करिए और इसके बचे हुए हिस्से को, बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर मिलते हैं अगले क्लास में, टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्लास। अच्छा से रिवीजन करेंगे, आपका मैथ्स मजबूत हो, ये हमारी कामना है, हमारी शुभकामना है। और मैथ्स मजबूत होगा तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपटीशन में अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैथ्स का पकड़ जरूर बनाइए, और साथ में आज के अकॉर्डिंग समय में जीएस को जरूर अच्छा आप करिए, आपका जिंदगी अच्छा बनेगा। थैंक यू।